और क्या हालचाल भाई लोग। तो स्वागत है नए वीडियो में। तो अपन आज डिस्कस करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है सिंपली एजीएम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, और स्टेट एसोसिएशन भी वहाँ पे मौजूद थे। ये हुआ है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, और चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी वहाँ पे थे। और उसमें जो इतनी बातें डिस्कशन हुई है उसमें से 5 बहुत बड़ी बातें निकल के आ रही है। पहला बात ये है वहाँ पे कि आप सबको पता है कि हमारा जो अंडर 23 के कोई भी परमानेंट कोई मैनेजर नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो कोई ऐसे टेम्प्रोरी दे दिया जाता है, या फिर हमारे इंडियन नेशनल टीम के वो जो महेश गावली वो चले जाते हैं कभी मैनेज करने के लिए टेम्प्रोरली। कभी इगोरिस्ट मैच को भेज दिया जाता है, जैसे एशियन गेम्स में स्टार्ट होता है, अंडर 23 टीम गई तो वहाँ पे भेज दिया गया। कोई परमानेंट नहीं है। तो इस बात पे फोकस करा गया कि हाँ, हमें एक परमानेंट कोच चाहिए। तो इसलिए अंडर 23 को इस जो मीटिंग हुई है इसमें एक डेडिकेटेड परमानेंट कोच की खोज की जा रही है। पहले बोला जा रहा था कि कोई फॉरेन कोच दिया जाएगा डेडिकेटेड, क्योंकि इससे पहले 2012 में आर्थर पापास एक कोच आए थे अंडर 23 के। उस टाइम उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट करी थी अंडर 23 में। उस टाइम पे गुरप्रीत सिंह, जे फर्नांडिस, तो ढेर सारे प्लेयर को उन्होंने उस टाइम पे ले आया था, नर्चर किया था। तो उस टाइम के बाद से 2012 के बाद से कोई भी डेडिकेटेड अंडर 23 का कोच हुआ ही नहीं। जबकि 2014 से लेके अब तक, मतलब 2014 से लेके अब तक 9 एएफसी एशियन गेम हुए हैं अंडर 23 का। इंडिया कभी भी क्वालिफाई नहीं करा है और कभी कोई भी परमानेंट कोच हुए भी नहीं है। और 2024 के जो क्वालिफायर्स हुए थे, हम चाइना और यूआई से मैच हार चुके हैं, और हम 2024 में जो एफसी एशियन कप होने जा रहा है उससे भी बाहर हो चुके हैं। ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, जो कि 2 अप्रैल में होने जा रहा है, तो बाहर हो चुके हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक डेडिकेटेड कोच होना चाहिए। और इस पे बात चली है और रेकमेंड किया गया है कि नौशाद मूसा को रेकमेंड किया गया है। ये बेंगलुरु एफसी के असिस्टेंट कोच हैं और ही इज ए इंडियन। पहले बोला था कि फॉरेन आएंगे, बट इंडिया का, इंडियन जो फुटबॉल का जो है बजट है, आई डोंट थिंक सो वो अफोर्ड कर पाएंगे, इसलिए नौशाद मूसा को डाला जा रहा है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स नेशनल टीम में स्टार्ट होने जा रहे हैं, उसी टाइम पे अंडर 23 के भी फ्रेंडली मैचेस होंगे। मलेशिया से मैच है और दो टीम्स के साथ मैच है। तो उस टाइम पे नौशाद मूसा को भेजा जा रहा है। बट ये कोई कंफर्म नहीं है कि नौशाद मूसा वो जो फ्रेंडली मैचेस होने जा रहे हैं इस मंथ में उसके बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अभी रेकमेंड किया जा रहा है। लेट्स सी कि किसको दिया जाता है कोचिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है अंडर 23 को कोचिंग देना, डेडिकेटेड कोच होना। सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे ये है कि कोई फ्रेंडली नहीं खेली जाती, पहली बात। बस हम क्वालिफायर्स खेलते हैं, एफसी एशियन कप्स के क्वालिफायर्स खेलते हैं, चाहे एशियन गेम्स में खेलते हैं, और हम कभी एशियन कप में कभी क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। 9 बार हो चुका है। तो इसलिए डेडिकेटेड कोच होना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज द गुड थिंग फ्रॉम द मीटिंग। तो पहला यही है कि नौशाद मूसा को रिकमेंड करा गया है अंडर 23 अपकमिंग फ्रेंडलीज के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा न्यूज ये है कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने बोला है कि हम डेडिकेटेड एक फुटबॉल स्टेडियम बनाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो ये बहुत, इट्स अ गुड थिंग। अरुणाचल प्रदेश इज फुटबॉल लविंग स्टेट, एंड ये अच्छी बात है अगर ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में एक स्टेडियम बनेगी डेडिकेटेड, बहुत अच्छी बात है। और इसमें तीसरा सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि हमें ये बात पता है कि 2 क्वालिफायर्स इस मंथ के आखिरी में होने जा रहे हैं, 22 मार्च को 26 मार्च को अगेंस्ट अफगानिस्तान। अगर हम वो 2 मैच जीत जाते हैं तब पर भी हमारे सामने एक और हर्डल है, कुवैत। उसके बाद कुवैत से मैच होगा और उससे जीतना बहुत जरूरी है। कुवैत से हम ऑलरेडी मैच खेल चुके हैं अवे, अब उनको आना है हमारे घर। वो होगी 6 जून को मैच। और इगोर स्टिमैच साहब ने कल्याण चौबे से ये बोला है कि हम ये मैच खेलेंगे बंगाल में। तो कल्याण चौबे ने बोल भी दिया है कि हाँ ये होने जा रहा है बंगाल में, आपको पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा स्टेडियम से, क्योंकि बंगाल इतना फेमस है, तो खतरनाक तरीके से फैंस जाएंगे तो पूरा सपोर्ट मिले। इसलिए इगोस्ट मैच ने चूज करा बंगाल, और उनका ये विश फुलफिल भी कर दिया जा चुका है। कल्याण चौबे जिस हिसाब से बोल रहे हैं, तो ये है कि जो कुवैत से मैच होने जा रहा है जून में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का, वो होगा बंगाल में। ये एक तीसरी बात निकल के आ रही है। पहली बात यह है कि हमें जो मार्च में होने जा रहा है मैच
अफगानिस्तान से वो जीतना बहुत जरूरी है, तब हम उसके बारे में सोचेंगे। बहुत ज्यादा हाइप होने की जरूरत नहीं है। वी शुड वेट कि इस मार्च के आखिरी में क्या क्या होने जा रहा है, तभी आप कुछ कर पाओगे, तभी कुछ आप सोच पाओगे इतना दूर का। तो द बेस्ट थिंग इज दिस कि अगेंस्ट मैच प्लीज आप रिजल्ट लेकर आए अफगानिस्तान के खिलाफ, तब कुछ हाई होप्स बने आगे के लिए। चौथा सबसे बड़ा न्यूज ये निकल के आ रही है, और ये बहुत लोगों की मांग है, बहुत लोगों की मांग है कि मोस्ट लाइकली 2025-26 सीजन तक VAR इंप्लीमेंट किया जा सकता है ISL में। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि सबको पता है किस तरीके की रेफरिंग चल रही है ISL में होती है, चाहे इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम किस तरह की रेफरिंग होती है, बहुत ज़्यादा उसका लेवल बहुत कम है। तो ये गुड न्यूज है बड़े 2025-26 में, और मतलब बहुत ज़्यादा चांस होने का। तो ये फीफा से बात किया जा रहा है, और इसमें जो खर्च है करीब 30 से 35 करोड़ आ रही है, और यही एक बहुत बड़ा हर्डल बन सकता है, क्योंकि जो बजट है काफ़ी ज़्यादा है, और आपको तो पता है ISL को कितना कम बजट मिलता है इंडियन फुटबॉल के लिए। तो लेट्स होप, क्योंकि इसके अंदर ISL भी इन्वॉल्व है, FSDL भी इन्वॉल्व है, AIFF भी इन्वॉल्व है, तो विल सी क्या होता है। बट आई थिंक इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए 25-26 तक, क्योंकि अगला सीजन तो नहीं, 24-25 में तो नहीं होगा, 25-26 तक। इट्स गुड अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है, आप सोच रहे हो कि इतना बजट में हम अचीव कर सकते हैं, और आप इतना फंडिंग करने के रेडी हैं, तो इट्स गुड थिंग, और होना भी चाहिए VAR, क्योंकि इससे क्वालिटी बढ़ेगी। जो पुअर क्वालिटी है उससे तो जरूर ही बढ़ जाएगी ISL में, क्वालिटी तो कंफर्म बनने जा रही है, और लोगों को अच्छा भी लगेगा कि एटलीस्ट गलत डिसीजंस उनके खिलाफ तो नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत दुख होता है जब गलत डिसीजन होता है, उस पर गोल लग जाता है, चाहे पेनल्टी होता है, पेनल्टी नहीं मिलती, तो वो जो बड़े बड़े मिस्टेक्स होते हैं ना वो काफ़ी अखरते हैं। छोटे चलो समझ में आ जाता है, लेकिन जो पेनल्टी बॉक्स में जो मिस्टेक्स होते हैं ना वो बहुत अखरते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि VAR इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है, इट्स गुड थिंग। और पांचवी सबसे बड़ी बात, आपको अगर आप देख रहे होगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के रिलेटेड न्यूज़ देख रहे होगे इंडिया फुटबॉल, आपको पता चला कि एक एक एम्प्लॉय ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उन्होंने नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया को, उनको उन्होंने एक लेटर लिख दिया था कि कल्याण चौबे इज इन्वॉल्विंग करप्शन। मतलब जो पैसा आ रहा है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और गवर्नमेंट के द्वारा, वो अपने खुद की चीज़ों पर खरीदने में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे जूते खरीदने पे, फ्री में ट्रैवल करने पे, इस तरीके के उन्होंने लेटर में लिखा था। और इस बात को कल्याण चौबे ने एकदम डिनाई करा था, और उनको रेस्टिकेट भी करा जा चुका है उस एम्प्लॉय को। तो वहां पे यूनानिमसली जितने भी स्टेट, क्योंकि AGM था, एनुअल जनरल मीटिंग था, सारे स्टेट एसोसिएशन वहां पे मौजूद थे जो ईटानगर में जो हुआ था, तो यूनानिमसली बोल दिया गया है सारे स्टेट एसोसिएशन वो कल्याण चौबे के साथ है, और इस बात को एकदम डिनाई कर दिया गया है कि कल्याण चौबे ने ऐसा कुछ नहीं करा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि कल्याण चौबे द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को पूरा सपोर्ट मिल रहा है स्टेट एसोसिएशन का। तो ये 5 सबसे बड़ी बात हुई है इस बार के एनुअल जनरल मीटिंग में। आपको क्या लगता है कि ये जो एनुअल जनरल मीटिंग ये काफी फ्रूटफुल था, काफी सही डिसीजन लिए गए हैं, या फिर और कुछ अच्छे डिसीजन लिए जा सकते थे? प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।